कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। शराब पियोगे सर्वनाश होगा, शराब ना पीना। बताइए, आप किसी का विनाश करना चाहते हैं, शराब उसको पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप अर्शों पर रहने वाला फर्शों में आ जाएगा। यदि शराबी हो गया तो शराब पीने वाला कभी सक्सेस नहीं हो सकता। शराब पीने वाला जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, शराब ने किसी का घर बसाया नहीं है, बल्कि बसाए हुए करोड़ों घरों को उजाड़ा है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। आज देखिए जरा विडंबना कि बंबई के जो फिल्मी स्टार लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, इन्होंने कह दिया शंकर जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। हमने कहा चलो भैया बांटेंगे गरीबों में। शंकर जी के ऊपर दूध ना चढ़ाओ, इसके लिए पिक्चर बना दी बॉलीवुड वालों ने। बताइए, क्या शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से किसी का घर बिगड़ा? पर शराब पीने से करोड़ों घर बिगड़ गए। दूध के लिए पिक्चर बना दी कि दूध ना चढ़ाओ, शराब के लिए एक भी पिक्चर नहीं बनाई कि शराब मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। शराब का विरोध नहीं करती बॉलीवुड, पर शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ा रहे हैं? चलो जी, तुम्हारी बात मान गए, हम नहीं चढ़ाएंगे गरीबों में, तो हम बांट ही रहे हैं। देख लो आकर बॉलीवुड के लोगों को बताओ, कोई यहाँ रोज 20,000 लोग भोजन करते हैं, हम नहीं चढ़ाते दूध, चलो बांट रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम्हें तो ज्ञान है कि गरीबों में बांटना चाहिए, तुमने तो पिक्चर बनाई, तो तुम ही बताओ तुमने कितना बांटा गरीबों को? तुमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी, कॉलेज बनवा दिए, तुमने कितने हॉस्पिटल बनवा दिए जहां सबका फ्री में इलाज हो? एक पिक्चर बनाने का हजारों करोड़ प्रॉफिट देके जाती है एक पिक्चर। ओ माई गॉड पिक्चर बनाई जिसमें ये बताया शंकर जी के ऊपर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ओ माई गॉड की कमाई कितनी हुई? 1000 करोड़ से ऊपर, 1000 करोड़ कमाया उस पिक्चर ने। अब बताइए, उस एक पिक्चर से 1000 करोड़ कमा तो लिया, बताइए कितना गरीबों को बांट दिया, कितना अन्य क्षेत्र चलाया? इनके घरों के बाहर प्याऊ तक नहीं लगा कि कोई प्यासे को पानी मिल जाए, और ये बात बताते हैं गरीबों की सेवा करने की। पूछो तुम्हारे बाप ने कितनी सेवा की गरीबों की? केवल मुंह चलवा लो बस, केवल ज्ञान बघरवाओ बस, ज्ञान बघारने आएंगे, करना ना पड़े कुछ। शराब के लिए तो ये प्रचार कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। लो भैया, अब शराब पीने से भी गम जाने लगा है इन मूर्खों का। शराब पिलाने के लिए गाने बनाए हैं साहब, गाने बना दिए, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। लो, शंकर जी का दूध इनकी आंखों में चढ़ गया, शराब इनकी आंखों में नहीं चढ़ी कि शराब पीने से देश का जवान बिगड़ रहा है। नहीं जी, शराब के खिलाफ एक पिक्चर बनाई हो तो बताओ। भगवान के खिलाफ तो ओ माई गॉड बना दी, तो बताइए भगवान को दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है या शराब पीना ज्यादा हानिकारक है? इन मूर्खों से कोई तो सवाल कर लो भैया, कोई तो करो रे, क्या बताएं हम आपको। और ये नौजवान फिर भी हम लोगों को कहता है बाबा लोग पाखंडी हैं। लो भैया, हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं सही, वो हम पाखंडी हो गए, और वो तुम्हें गलत ज्ञान दे रहे हैं, शराबी बना रहे हैं, खुलेआम गुटके का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, खुलेआम गुटका बेच रहे हैं। वो सुपर डुपर स्टार हो गए गुटका बेच के, शराब बेच के, और हम सही रास्ता बता रहे हैं तो हम पाखंडी हैं। वाह, अच्छा जजमेंट है आपका, अच्छा निर्णय कर लेते हो। यही संस्कृति हिंदू धर्म आज इसलिए पीछे है क्योंकि यहां सत्य का साथ देने वाले लोग नहीं।
आप अच्छी बताएंगे, अच्छी बातें कहेंगे, आपको ही दुनिया गलत ठहरा देगी। और बुरे लोग वो अपनी बहू के संग कजरारे कजरारे कर रहे हैं तो सुपर डुपर स्टार हो गए। अपनी बहू के संग कर रहे हैं कजरारे कजरारे, हाँ या ना? हमारे देश की यह संस्कृति नहीं है कि एक ससुर अपनी बहू के संग कजरारे कजरारे करने लग जाए। ये भारत है, यहां क्या है? संस्कार है। लेकिन ये बॉलीवुड के लोगों ने सारे संस्कार नष्ट कर दिए, फिर भी देश ने उन्हीं को सुपर डुपर स्टार बनाया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना। वो नंगा नाच नाचे वहां पर तो वो सुपर डुपर स्टार, और हम संस्कार की यहां बातें करें तो हम बाबा लोग पाखंडी हैं, ढोंगी है, लूट रहे हैं लोग। वाह, क्या बताएं हम, बड़ी विडंबना है। खुद की औलादें, इन्होंने एक पिक्चर बना दी संतों को बदनाम करने के लिए। इनकी खुद की हिस्ट्री निकाली जाए तो ये कैसे हैं सुन लो, इनकी भी हम निकाल के लाए हैं आपके लिए। खुद की औलाद चरस खा रही है, अफीम बेच रही है। देखा आप लोगों ने? अभी टीवी पर सुना था। खुद की औलादें अफीम चरस खा पी रही हैं, बेच रही हैं, और ये ज्ञान दे रहे हैं या ज्ञान बघार रहे हैं? इनका जरा इतिहास उठाकर देखना कि इनका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, इनके चरित्र कितने अच्छे हैं। अब क्या क्या बताएं हम आपको। कुल मिला के ये कहो कि आप अपने बच्चों को यदि इन बॉलीवुड के लोगों से बचा के रखोगे तो संस्कार बनेंगे, नहीं तो ये संस्कार बिगाड़ने के लिए बैठे ही हैं। ये बैठे इसलिए आज ऐसी पिक्चरें बनती हैं कि आप अपनी बेटी के संग नहीं देख सकते। एक माँ अपने जवान बेटे के संग आज की पिक्चरें नहीं देख सकती, और ये कह रहे हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे हो, गरीबों में बांटो। तो भाई साहब हम तो बांट रहे हैं, आप बताओ आप कितना बांट रहे हैं, आपका हिसाब दो। और हमारे नौजवान दोस्त, हाँ हाँ सही बनी पिक्चर, सही कह रहे हैं। ये फिल्मी दुनिया की तो महिलाएं तक खूब गांजा पीती हैं। अभी अखबार में टीवी में नहीं सुना आपने, जब कुछ दिन पहले वो सुशांत केस हुआ था, उसके बाद ना सारी अधिकांश हीरोइनों के बारे में बताया, ये महिलाएं गांजा पीती हैं, शराब पीती हैं। पुरुषों की तो छोड़ दो, पता नहीं भगवान जाने पुरुष क्या क्या खाते पीते होंगे। इनकी ये जिनको आप हीरोइन कहते हैं, वो गांजा, चरस, अफीम, शराब, इनसे पवित्र तो हमारे यहाँ की काम करने वाली, झाड़ू पोंछा लगाने वाली काम वाली बाई बहुत बड़ी चरित्रवान है। इन लोगों से हमारे देश की काम वाली बाई भी इनसे करोड़ गुना, लाख गुना सुंदर है, पवित्र है, गंगा की तरह। और आजकल तो आदमी चमक में दौड़ रहा है। चलिए, सनातन संस्कृति पर, सनातन पर कितना बड़ा आघात कर रहे हैं ये लोग, आपको पता ही नहीं। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन यदि कोई हैं तो ये बॉलीवुड के वो लोग हैं जो उल्टी सीधी पिक्चरें बना बना के हमारे सनातन धर्म के युवाओं को भड़का रहे हैं, उल्टी सीधी रास्ता दिखा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, इसलिए शराब ना पीजिएगा कभी। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता है।
इसलिए चरित्र का विशेष ख्याल रखिएगा। चौथा है मांस। आप में से कितने लोग अंडा मुर्गी खाते हैं? खाते हैं अंडा? भैया खाती हो? मुर्गी कौन खाता है? अंडा मुर्गी ना खाया करो मेरी माँ। भगवान ने खाने के लिए सुंदर सुंदर दाल चावल सब्जी रोटी दे रखी है, अच्छी अच्छी चीजें दे रखी हैं, खाने के लिए वो खाया करो। 56 भोग खाया करो। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देना, बताइए क्या ये इंसानियत है? यही धर्म है क्या? इसलिए अपने स्वाद के लिए एक मरी हुई मछली को क्या हम जीवित कर सकते हैं? जब मरी हुई को हम जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार हमें किसने दिया? इसलिए कदापि ये पाप ना करें, ये दंड हमें भोगना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहार करें, अच्छे काम करें, अपने देश के लिए काम करें, है ना, जोड़ने का काम करें समाज को, देश को। तोड़ने का काम आपसे ना हो। हम जीव मात्र की रक्षा करें, हम भक्षक ना बने। ये पशु पक्षी भी हमारे ही तो हैं, ये चींटियां हमारी हैं, ये मछलियां हमारी हैं। क्यों अपने स्वाद के लिए मारे? सबके अपने अपने तर्क होते हैं साहब, इसलिए हम तो बस आपसे कहेंगे गलत रास्ता ना चुनिए, दंड मिलना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप किसी को मारोगे तो आप भी उसी की तरह फिर मरोगे। ईश्वर के घर देर है। सुखदेव भगवान कहते हैं वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तं, हमें कम सोना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है वो पाने के लिए जागना पड़ेगा और खोने के लिए सो जाइए। इसलिए ज़्यादा मत सोया करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में ईश्वर का दर्शन करो और अधिक हाय हाय नहीं करना चाहिए। जीवन में आनंद चाहते हो तो हाय हाय से अपने आप को दूर रखो। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये ना जी। सबसे बड़ा धन क्या है कौन बताएगा? गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष का। इसलिए जितना ईश्वर ने दिया है उसमें क्या करना चाहिए? संतोष। बहुत है हमारे पास, जो दिया है बहुत। नमक रोटी खाओ तो भी ईश्वर ने बहुत दिया है, ये सोच के खाओ कि हम इस लायक भी नहीं थे, अच्छा खा रहे हैं। जो है जितना है खुश रहो। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृता सरितोपशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वपिनोपसन्नान् वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। जब भगवान ने खाने पीने को बढ़िया दिया, पहनने को कपड़े फटे चीथड़े मिल जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़ों का संग्रह क्या, खाने पीने को जो मिल जाए तो अच्छे भोजन का संग्रह क्या। कुल मिला के परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, सबकी अपनी अपनी कामना। सुखदेव भगवान ने भगवान का स्मरण किया और जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे
कुछ चाहिए, पर अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। जो भगवान की भक्ति चाहता है वो भगवान की आराधना करे, और भगवान की आराधना करने से, श्रीमन्नारायण की आराधना करने से इस धरती पे ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो जाए। भगवान सब कुछ देने को तैयार है। सुखदेव भगवान ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान को स्मरण किया और भगवान के सुंदर से स्वभाव का स्मरण करने लगे। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस में हम। इस धरती पर जब कुछ नहीं था तब भगवान श्रीमन नारायण थे। जब सब कुछ है तो भी भगवान है, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी एक ईश्वर रहेगा। बताइए इस धरती पर आपके हमारे सबके रूप में कौन है? एक ही सत्ता है, केवल कृष्ण। आभूषण बनने के पहले सोना क्या था बताइए? जब सोने की चूड़ी नहीं थी, जब सोने की बाली नहीं थी, सोने का हार नहीं था, तब ये सोने का हार जब नहीं था तो क्या था? तो सोना ही था। सोना ही सोने का हार बन गया, सोना ही सोने की चूड़ी बन गई। चूड़ी के पहले भी सोना था, और आप चूड़ी को भट्टी में डाल दो तो चूड़ी खत्म हो जाएगी, पर सोना खत्म नहीं होगा, क्योंकि सोना ही सत्य है। उसी तरह जब कुछ नहीं था संसार में, एकमात्र श्री कृष्ण थे, एकमात्र भगवान नारायण थे। जब सब कुछ है तो भी नारायण, चूड़ी है तो भी सोना है, और चूड़ी नहीं रहेगी तो भी सोना रहेगा। घड़ा है तो भी मिट्टी है, और घड़ा टूट जाएगा तो घड़ा टूटेगा, मिट्टी नहीं टूटेगी। संसार बिगड़ेगा, भगवान नहीं बिगड़ता, क्योंकि भगवान तो घड़े की माटी की तरह। संसार बनता बिगड़ता रहता, पर परमात्मा तो एक है, वो बिगड़ता नहीं है। तो ईश्वर सत्य है। इसलिए हम सभी ये सदा भाव रखा करें मैया जी, भैया जी, कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ईश्वर कर रहे हैं। यदि आप ये मान लो कि भगवान सब कर रहे हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, और हम ये मान लें सब हम कर रहे हैं, फिर कष्ट होता है, परेशानी उठानी पड़ती है। प्रिय भक्तों, भगवान विदुर जी महाराज जब भगवान सारी लीलाएं पूरी करके चले गए, भगवान एक बार विदुरानी के घर छिलकों का भोग लगाने आए थे। भगवान छिलके खाते हैं। बताइए भगवान खाने में क्या पसंद करते हैं? मैया, ओ मैया, क्या खाने में है पसंद भगवान को? क्या खाते हैं? मैया जी बता दो। मेरी माँ, क्या खाते हैं भगवान? आप बताओ क्या खाते हैं? क्या? गम? क्या खाते हैं? क्या? प्याज? भगवान क्या खाते हैं? भगवान वो सब चीज खाते हैं जो आप प्रेम से खिलाते हैं, भाव से देते हैं, श्रद्धा से देते हैं। अब हम कहें कि भगवान माखन खाते हैं, नहीं जी, माखन नहीं खाते। हम माखन खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे। माखन खिलाने के पहले यशोदा की तरह वो भाव हो, जिस भाव से माता यशोदा खिलाती थी। नहीं तो खिलाने को तो दुर्योधन के पास क्या कमी थी? परोसा तो था 56 प्रकार का। क्या उसने माखन नहीं परोसा होगा? परोसा था, माखन भी था उसकी थाली में। जब 56 भोग परोसा था, माखन के भूखे थे तो खाने लग जाते दुर्योधन के घर का माखन? नहीं, माखन खाएंगे जरूर,
पर दुर्योधन के हाथों से नहीं, माँ यशोदा के हाथों से। खिलाने वाला यदि माँ यशोदा की तरह प्रेमी है तो खाएंगे माखन, खिलाने वाला विदुरानी की तरह है तो छिलके भी खाएंगे, खिलाने वाली शबरी है तो जूठे बेर भी खाएंगे, और खिलाने वाला दुर्योधन है तो 56 भोग भी नहीं खाएंगे। तो भगवान क्या खाते हैं? जो खिलाओ सब खाएंगे, पर खिलाने के पहले आपके हृदय में विदुरानी जैसा, सबरी जैसा, माँ यशोदा जैसा भाव हो, प्रेम हो, तो ग्रहण है, वरना ग्रहण नहीं है। भगवान कोई वस्तु के भूखे नहीं है। कुल मिला के भक्तों, आज भगवान विदुरानी के घर गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 56 भोग ग्रहण नहीं करते, विदुरानी के छिलके खाते हैं। और जब विदुर जी 56 भोग लाते हैं तो कहते हैं, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आ गया वो आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं। वस्तु की चाहत नहीं है हमें, हमें तो भाव की चाहत। इसलिए सच्चा प्रेम करना सीखो मेरी माँ। भगवान प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान तुम्हारे ताम झाम से नहीं मिलेंगे, सच्चे प्रेम से मिलेंगे। इसलिए सच्चा प्रेम करना सीखो।